आप बोल रहे हो कि मैंने सीमा हैदर के घर वालों के साथ में रास्ता कर लिया है, तो उनके खिलाफ आपने एक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई? रिंद को क्यों नहीं पकड़वाया आपने? आप चीख-चीख के बोल रहे हैं कि रिंद हिंदुस्तान में है और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो वही है। वो पाकिस्तान में घूम रहा है खुलेआम और मेरे पास सबूत है कि वो पाकिस्तान में है। जब तक आप सऊदी में बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएँगे और सब कुछ करके इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। रोशन अली अजीम साहब जी ने कहा है कि जो मैं बोलूंगा गुलाम हैदर वही करे। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आप किसी का केस लड़ रहे हैं, आप झूठ बोलने के लिए उसको बोलते हैं, तो फिर आप पाप कर रहे हैं। गुलाम हैदर पहले हमने देखा कि डेली वीडियोस में आता था, धमकियां भी लगाता था, ठीक है, बच्चों के हवाले से भी बात करता था। काफी अरसा ही हो गया कि वो किसी वीडियोस में नहीं आ रहा, कोई पैगाम नहीं आ रहा। क्या लग रहा है कि क्यों गायब हो गया वो एकदम से? उनको उनके वकील साहब ने मना कर दिया कि जिसके साथ मैं बोलूंगा उसके साथ रास्ता करना है आपको, जिनसे मैं नहीं बोलूंगा उनके साथ में आपको रास्ता नहीं करना है। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो मुस्कान के पास सबूत भी है। उन्होंने मुस्कान को बता रखा है कि मैंने बोला हुआ है कि किसके साथ में वो देना है, इंटरव्यू देना है, किसको इंटरव्यू देना है, किसके साथ में रास्ता करना है, किसके साथ में बात करना है। वो पोपट बने हुए हैं, वो पपिट बने हुए हैं उनके, अपने वकील के। और मैं अच्छा। आपके वकील साहब से इतनी खफा हूँ, जितना खफा मैं इतना यहाँ एपी सिंह जी से थी, जब एपी सिंह जी यहाँ पे इतना वो करते थे, इतनी ही खफा मैं रोशन भाई जी से हूँ, वकील रोशन भाई जी से, कि उनको ये स्टेटमेंट लाने की क्या जरूरत थी? क्या उनको पहले पता चल गया था? क्या उन्होंने पहले उनसे एपी सिंह से रास्ता कर लिया था कि भाई ये सीमा प्रेग्नेंट है कि नहीं है, सीमा प्रेग्नेंट थी कि नहीं है, या सीमा किस हाल में है? वो होते कौन है अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट देने वाले कि अभी बच्चों के साथ में चाहे वो कुछ भी है, उनका अपना आपस का मामला है, उनका अपना आपस में हस्बैंड वाइफ का, उनका अपने आपस में मामला है हस्बैंड वाइफ का, और वो अपने आपस में निपटा लेंगे। क्यों? इंडिया में वो किस तरीके से आई है? क्या इंडिया वालों का हक नहीं बनता उसको सजा देने का? इंडिया वाले बनता है। उसको सजा, हम बच्चों को डिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चे अपने बाप के पास रहेंगे, क्योंकि माँ ऐसी है, माँ बच्चों को कहीं किसी लायक नहीं छोड़ रही है। बच्चों की आइडेंटिटी क्या होगी कल को? कभी वो हैदर हैदर को बोल कभी हैदर को उसने बोला होगा। अब अभी आजकल तो बोलने दिए भाई, बायोलॉजिकल बाप तो हैदर भाई है उनके। बिल्कुल। उसके बाद आके यहाँ सचिन बोलता है कि मैंने गोद ले लिया, गोद ले लिया। अरे तेरी गोद ही नहीं है तो तू गोद कहाँ लेगा? तेरे बस की है गोद लेना? तेरे को पता भी है गोद के लिए क्या क्या प्रोसीजिंग होती है? गोद ले लिया, तूने गोद ले लिया, तो गोद में बिठा रहा है बच्चों को, उसको गोद लेना नहीं बोलते हैं। उसके लिए सरकारी दाव पेच खेलने पड़ते हैं। और जब तक हैदर भाई लिख के नहीं देता है कि हाँ मैं साइन करता हूँ और मैं अपने बच्चों से संन्यास लेता हूँ और मैं अपने बच्चों को तेरा नाम करता हूँ, तो किसको सिखा रहा है? प्रभुपुरा में रहता है तो अपने आप को बहुत बड़ा किस मार्का समझता है। मेरे सामने आके बोले ना, तू भी और तेरा वकील भी मेरे सामने आके बोले, मेरे सामने आके बात कर। आपने कहा कि गुलाम हैदर को मना किया उनके वकील ने इंटरव्यू ना देने से, तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तानी मीडिया तो वैसे ही दिखा नहीं रहा, यूट्यूबर्स ही दिखा रहे हैं। तो अगर गुलाम हैदर को मना कर दिया जाएगा तो फिर आपकी आवाज़ मज़ीद कैसे पहुँचेगी इदारों तक, इंडिया के या पाकिस्तानी इदारों तक? उनके पास एक ही है ना, वो कौन है वो भाई जी, उनके पास एक ही तरीका है वहां तक पहुंचाने का। हाँ, उनके पास एक ही तरीका है। बाकी उनके जो भी वीडियोस के जो कट ले लेके रोशन अली अजीम जी अपने उस पे लगाते हैं, वो लोगों को सुनाते हैं कि ये रो रहा है, वो कर रहा है। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक हमने देखा है और हमने ऑब्जर्व किया है कि हैदर भाई को भी इतना नहीं है। हैदर भाई भी सो कॉल पार्टीज में व्यस्त है। प्लीज हैदर भाई, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो बिल्कुल बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। आपकी छोटी बहन होंगी या बड़ी बहन होंगी, आपकी बहन के हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि जब से आपके बच्चे यहाँ आए हैं तब से हमें उनकी चिंता है। अगर आज आप 5 महीने 4 महीने पहले भी अगर आप अपने मुल्क आ जाते और अपने मुल्क आके आप सीएम योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय जी को अगर आप लेटर भेजते, तो शायद आज आपके बच्चे डिपोर्ट हो जाते और आपको इतना खर्चा करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको
एमिन अजमी जी ने बोल दिया था कि भाई आप आओ, आप मेरे गेस्ट बनो, मैं आपको 500 लोगों के, उनके पास 500 लोगों 500 हैं वकील, कि आपको कौन सा वकील चाहिए, आपका रास्ता वो 500 वकीलों से करवा रहे थे। उन्होंने हुँ, चीख चीख के बोला, लेकिन आपके कानों तक जू नहीं देंगी। जब तक आप सऊदी में बैठे रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और सब कुछ करके इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, ये मत सोचिए वो नहीं कर रही है, वो कर रही है। एटीएस की जांच बहुत बड़ी जांच होती है, जिसको बोलते हैं कि हाई क्लास जांच होती है, जिसको वो कर रही है। उसके ही मुताबिक अगर ये रात को भी कभी जा रहे हैं इधर उधर, तो इनके जो कॉल डिटेल है, इनके जो वो मैसेजेस हैं, उनमें कुछ लग रहा होगा उनको। फिर सचिन ने जिस तरह से उनके वो बना रखे हैं, आधार कार्ड जो बना रखे हैं, उनके हिसाब से उनको एटीएस उठा के ले जा रही है, जो कि जिनके द्वारा बनाए गए थे वो अभी जेल में भी है, उनके लिए भी ऐसा कर रहे हैं कि उनको ले जा रहे हैं कि भाई इन्होंने कैसे बनाए, किससे बनवाए। तो जब तक भाई आप पाकिस्तान नहीं आते हैं, और पाकिस्तान आके आप गुहार नहीं लगाते हैं, तो आप सऊदी में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपने भी देख लिया है। और हमारे रोशन अली अजीम साहब जी बोल रहे हैं कि आप उसको सीमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको लेके। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है, आपके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, आप किसी और की जो और की जो प्रॉब्लम है उसको अपने सर कैसे ले रहे हैं। और मैंने आपको बहुत सारे इंटरव्यू में देख लिया है, मैं आपको देखती रहती हूँ, आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, उसका क्या कारण है? उसका कारण आपको लोगों को बताना पड़ेगा। और देन ये आपको आने में देर क्यों हो रही है? और आपको आने में देर क्यों हो रही है? जी। ये ये गुलाम हैदर का भी बयान नहीं आया, ये उनके वकील की जानब से कहा गया कि गुलाम हैदर ने कहा है कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हालांकि गुलाम हैदर की वीडियो अभी तक कोई नहीं आई। और गुलाम हैदर भाई की वीडियो नहीं आई है, और एक चैनल पे रोशन अली अजीम साहब जी ने कहा है कि जो मैं बोलूंगा गुलाम हैदर हैदर वही करेगा। तो ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर आप किसी का केस लड़ रहे हैं, आप झूठ बोलने के लिए उसको बोलते हैं, तो फिर आप पाप कर रहे हैं। मैं एज ए सोशल वर्कर अगर मैं कोई काम गलत कर रही हूँ, और मैं अपने किसी व्यक्ति को ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं, आपका केस ऐसे में सही होगा, आपको गलत बोलना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तो मैं मेरे काम के साथ में गद्दारी कर रही हूँ, मैं मेरे मुल्क के साथ में गद्दारी कर रही हूँ, मैं उन लोगों के साथ में गद्दारी कर रही हूँ जो लोग सरिता कथेत पे विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक यूट्यूबर ही अच्छे लग रहे हो अजीम साहब, तो आप यूट्यूब का काम कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और बहुत सारी बार आपको देखा है, आप अपने चैनल से खुद लाइव नहीं आते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे बंदे को बिठाते हैं, और आप क्वेश्चन उनको बोलते हैं कि मुझसे क्वेश्चन कीजिए। आप वो अपलोड करते हैं, वो वीडियो अपलोड करते हैं, वहां पे आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। आपसे आपके रिगार्डिंग ये सवाल पूछे जाते हैं कि हैदर साहब, तो क्या बोलते हैं, रोशन भाई जी, आपके लिए लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी बोल रही हूँ। आप अभी तक अगर इंडिया नहीं आए हैं, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, आप हर कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं कि हम अभी इसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं। कब कीजिएगा? क्या जब बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, सीमा हैदर जेल में चली जाएगी, क्या आप तब लोगों को दिखाएंगे? जो लोग अभी ये सुनना चाहते हैं कि आपने क्या क्या काम किया। बस एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब आप बोल रहे हो कि मैंने सीमा हैदर के घर वालों के साथ में रास्ता कर लिया है, तो उनके खिलाफ आपने एक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई? रिंद को क्यों नहीं पकड़वाया आपने? आप चीख चीख के बोल रहे हैं कि रिंद हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में है, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो वही है। अब आप क्या जवाब देंगे मुझे? वो पाकिस्तान में घूम रहा है खुले यहाँ। आपके पास क्या सबूत है? और मेरे पास सबूत है कि वो पाकिस्तान में है। आप करवाइए ना, उसकी एफआईआर करवाइए। जब तक आप उसकी एफआईआर नहीं करवाएंगे तो पुलिस वाले काम कहाँ से करेंगे? पुलिस वालों को कोई सपना नहीं हो रहा है? आप उसकी एफआईआर करवाइए, हो सकता है उसके साथ में पूरा गिरोह पकड़ा जाए। और जब आप लोग ये किसी थर्ड पर्सन को लेके आते हैं ना, तो प्लीज ये गलत काम मत कीजिए। उनके घर वालों को लेके आएंगे, किसी थर्ड पर्सन को ये आप बांध के वो बुरका डाल के किसी को बुला के कि ये उसकी बहन है। हमने भी उसकी बहन की आवाज सुन रखी है,
और हमें भी इतना तजुर्बा हो गया है कि कौन असली है, कौन नकली है। 14 साल हो गए हैं इस फील्ड में, टचवुड आज तक कोई भी केस अभी हमने ऐसा गलत नहीं किया है कि किसी के लिए कोई गलत बोला हो। आपकी प्रैक्टिस को जितने साल हुए होंगे वो आपको पता है। आप क्या काम करते हैं वो आपको बहुत बेटर पता है। मैं क्या काम करती हूँ मुझे बहुत बेटर पता है। लेकिन जब आपको बोला जा रहा है कि आप आइए, आपका स्वागत करने के लिए हम पहले हैं, तो आपको किस बात का डर है? आपको कहाँ जाना है? कौन से लॉयर से मिलना है? कौन से नेता से मिलना है? आप आइए तो सही एक बार। हिंदुस्तान आने की आप एक बार कोशिश तो कीजिए। पर आप झूठे, बिल्कुल झूठे बयान मत दीजिए। झूठे बयानों से सख्त नफ़रत है। और पूरी मैं बोल रही हूँ ना, महिला टोली हिंदुस्तान की जितनी महिलाएँ हैं, वो सारे हैदर भाई के साथ में हैं। हैदर भाई को मैं बोलूँगी कि हैदर भाई, एक आप अपना बयान ज़रूर दीजिएगा कि क्या सीमा हैदर को आप, जो प्रेग्नेंट है, उस बच्चे के साथ में एक्सेप्ट करना चाहोगे? मुझे पता है कि आपको बता दिया गया है, क्योंकि आपके जो वकील साहब हैं और यहाँ के जो वकील साहब हैं, इनकी आपस में बात हो चुकी है। उनको बता दिया गया है कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है, ना वो कभी प्रेग्नेंट थी। इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए।